दोस्तों, उस लड़के को पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। वह बैंक में लोन लेने के लिए 2-3 महीने से चक्कर काट रहा था, लेकिन उसको लोन पास नहीं हो रहा था। एक दिन अचानक वह बैंक में गया और वहाँ सुबह से ही लाइन में लग गया। वहाँ काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए थे। सभी लोग अपना लोन के चक्कर में खड़े हुए थे कि आज मेरा लोन पास हो जाएगा, आज मेरा लोन पास हो जाएगा। और उसमें हमेशा 1 महीने 2 महीने बाद मैनेजर बदल जाते थे। अचानक जब उस दिन वो मैनेजर एक लड़की होती है और सभी लोग जाते हैं, लाइन लगाए हुए होते हैं। जब वह लड़का उस लेडीज़ के पास जाता है तो देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, वह कोई और नहीं होता बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संजय है। मैं एक नई घटना के साथ फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लड़के का नाम सर्वेश होता है, लड़की का नाम शिल्पा होता है। और शिल्पा बीकॉम की होती है और जो सर्वेश होते हैं वह बी फार्मा किए होते हैं। बी फार्मा करके वह दिल्ली में एक लिमिटेड हॉस्पिटल होता है, उसमें नौकरी करते हैं। और लड़की अभी पढ़ाई ही कर रही थी। और लड़के का घर बाराबंकी होता है, लड़की का भी घर लगभग बाराबंकी ज़िले में ही होता है। वह उसके पूरे परिवार दिल्ली में रहते थे। वह दिल्ली में ही रहकर पढ़ाई करती थी। दोस्तों, जब दोनों सयान हो जाते हैं तो शादी की बात चलती है और लड़की के माँ बाप कहते हैं अब लड़की की शादी कर देनी चाहिए। तो रिश्ता ढूंढते हैं। उन लोगों को रिश्ता पता चलता है कि बाराबंकी में एक लड़का बी फार्मा किया हुआ है। लड़का बहुत सुंदर होता है, लड़की भी सुंदर होती है। कहते हैं कि चलो शादी कर दी जाए। और लड़के के माँ बाप जाते हैं, लड़की को देखते हैं, शिल्पा को देखते हैं तो शिल्पा भी बहुत सुंदर होती है। उन लोगों को देखते ही पसंद आ जाती है। और शिल्पा के माता पिता से कहते हैं कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है, हम अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। तो शिल्पा के माँ बाप भी कहते हैं कि ये तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि अपना बोझ उतार दे, अपनी बेटी को एक अच्छे घर में शादी कर दे ताकि वो सुखी रहे। तो दोस्तों, शिल्पा की शादी पड़ जाती है, बारात आती है धूमधाम से। और लड़के का माता पिता जो होते हैं, सर्वेश के माता पिता होते हैं, उन लोगों की चाह होती है कि हमारे बेटे को 4 व्हीलर गाड़ी मिले, बहुत ढेर सारा दहेज मिले। लेकिन वो सब मांग नहीं करते। वो लोग सोचते हैं कि ये लोग दिल्ली में रहते हैं और जो मीडिएटर होते हैं वो बता दिए थे कि ये लोग बहुत संपन्न घर के हैं और बहुत अच्छे खासे हैं, लड़की की पढ़ाई अच्छे से करवा रहे हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, ये लोग देने में कोई कमी नहीं करेंगे। इसीलिए सर्वेश के माता पिता उनसे कोई मांग नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब बारात जाती है वहाँ धूमधाम से द्वार पूजा होता है और जो कार्यक्रम होता है रीति रिवाज से वो सब संपन्न होता है। उसके बाद विदाई जब होती है तो इसमें देखते हैं कि दहेज में जो सामान देना चाहिए वो सब सामान नहीं मिलता। तो सर्वेश के माता पिता बहुत नाराज़ होते हैं, कहते हैं कि मैंने सोचा तो कुछ और था लेकिन हुआ ही कुछ और। तो दोस्तों, शिल्पा अपने ससुराल आती है। वहाँ पर उसकी सास, उसकी ननद उसको ताने मारती रहती हैं, कहती हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। कहते हैं कि हम लोगों ने सुना बहुत था कि इसके माँ बाप बहुत अमीर हैं और ये हैं वो हैं, लेकिन कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। वही वाली कहावत आई, नाम इतना लेकिन मिला कुछ नहीं। हमेशा ताने मारती थी कि किस जो है भिखारी के घर की ये लड़की आ गई है, कुछ मिला ही नहीं। लेकिन वह बेचारी सुनती रही। लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो आदमी बोल ही पड़ता है। तो वह कहने लगी कि मेरे माँ बाप गरीब ज़रूर हैं लेकिन इज्जतदार हैं, आप लोगों को मांगना चाहिए था क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उसी हिसाब से हमारे माता पिता हमारी शादी किए होते। अब हमें थोड़ी पता था कि आप लोग भिखमंगे हो। यहाँ तक बात चली जाती है और यहाँ तक कि झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है। और
शिल्पा को उसकी ननद ताने मारती है, उसकी सास ताने मारती है। खाना जब बनाती है शिल्पा, उसमें कहती है कि नमक ज़्यादा है, इसको खाना बनाने का ढंग नहीं है, इसको कोई काम करने नहीं आता, कहाँ से आ गई है, ये तो हमारे घर को बर्बाद कर देगी। इतना सुनते सुनते शिल्पा एकदम तंग आ जाती है। और वह उसके पति जो होते हैं सर्वेश, वो दिल्ली में रहते हैं, वहीं पर नौकरी करते हैं। उनसे भी कहती है कि आपकी माँ, आपकी बहन हमको बहुत प्रताड़ित करते हैं और तरह तरह के ताने मारे करते हैं। तो वो दोनों की बात सुनता रहता है। उधर उनकी सर्वेश की माँ भी कहती है कि आपकी बहू आपकी जो बीवी है वो ठीक नहीं है और वह न खाना ढंग से बनाती है, दिन भर सोई रहती है। अब सर्वेश सुने तो किसका सुने। इतना जब वो कहता है तो अपनी बीवी को भी समझाता है, अपनी माँ को भी समझाता है, लेकिन शिल्पा जो है चली जाती है अपने मायके। वहाँ कहती है कि हम अगर रहेंगे आपके साथ तो आप मुझे अलग लेके रहेंगे तभी मैं रहूँगी, नहीं तो नहीं रहूँगी। लेकिन सर्वेश कहता है कि मैं अभी अलग नहीं रहूँगा और मैं जब तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं तब तक मैं एक ही में रहना चाहता हूँ। तो कहती है शिल्पा कि यानी हमको केवल परेशान करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं क्या परेशान करना चाहता हूँ। कहते हैं, शिल्पा कहती है कि आपके माँ, आपकी बहन मुझे ताने मारती रहती है, मेरी क्या गलती है। इतने टाइम से खाना बनाती हूँ, टाइम से उठती हूँ, सुबह 5 बजे सभी को चाय नाश्ता हर चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ, फिर भी मुझे एक पे एक बात पे मुझे ताने मारे करते हैं। बताइए मैं क्या करूँ। दोस्तों वो 4-6 महीना रहती है अपने मायके में। तो सर्वेश जाता है, कहता है कि चलो, लेकिन वो नहीं जाती है। कहती है कि मैं रहूँगी तुम्हारे साथ अलग रहूँगी, नहीं तो नहीं रहूँगी। इतने में सर्वेश भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि नहीं रहना चाहती हो तो तलाक ले लो। और तलाक के कागज़ भी आ जाते हैं। बात कोर्ट में पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद वहाँ पर तलाक हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद शिल्पा अपने आगे की पढ़ाई शुरू कर देती है। बीकॉम तो की होती है। उसके बाद वह बैंक की तैयारी करना शुरू कर देती है, एमकॉम करने लगती है। उसके माँ बाप जब यह बात सुनते हैं वो लोग भी रोते हैं, कहते हैं कि कहाँ हमारी बेटी जाके फंस गई, कैसा रिश्ता मिल गया। हम लोग मिडिल क्लास के ज़रूर हैं लेकिन इज्जत वाले हैं। अब क्या बताएं, हमने सोचा था हमारी बेटी जाएगी वहाँ राज करेगी, लड़का भी पढ़ा लिखा है, समझदार होगा, लेकिन अब क्या करें। दोस्तों शिल्पा पढ़ाई शुरू कर देती है और वह फार्म भरती है और बैंक में वो नौकरी पा जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कभी उसकी पोस्टिंग लखनऊ में हो जाती है तो कभी गाज़ियाबाद में हो जाती है। ऐसे ऐसे लगभग 3-4 साल बीत जाते हैं। अचानक उसकी पोस्टिंग बाराबंकी ज़िले में आ जाती है और वह लड़का जो होता है सर्वेश वहाँ से नौकरी छोड़ देता है। कहता है अब मैं अपना मेडिकल स्टोर खोलूँगा और गांव में ही रहकर मेडिकल चलाऊँगा, अब नौकरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों वह फार्म जो है लोन के लिए भर दिया होता है और बैंक में चक्कर लगाता रहता है और उसमें मैनेजर बदलते रहते हैं। उसमें 1 महीने बाद दूसरे मैनेजर आ जाते हैं, फिर 1 महीने बाद दूसरे मैनेजर आ जाते हैं। ऐसे न जाने कितनी फाइलें पेंडिंग में पड़ी होती हैं और उसको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। अगर पैसा हमको मिल जाता तो हम अपना मेडिकल स्टोर खोल करके पैसा कमाते और घर परिवार चलाते। लेकिन दोस्तों उसका लोन पास नहीं होता है। एक दिन की बात है, वह किसी से सुना कि एक बैंक मैनेजर आई हैं, वो भी लेडीज़ हैं, वो सबका बात सुनती हैं, बहुत अच्छी हैं, जो जिसका काम नहीं होता उनका काम फाइनल करवा देती हैं। वह गया 10 बजे से ही सुबह वहाँ जाके डट गया, लाइन में खड़ा हो गया। बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, उसमें वो भी जाके खड़ा हो जाता है और सब वही लोन की फरियाद के लिए खड़े होते हैं कि मेरा लोन पास नहीं हो रहा है, मेरा लोन पास नहीं हो रहा है। और बाहर दलाल भी होते हैं, वो दलाल कहते हैं कि मैं लोन पास करा दूंगा और मुझे कमीशन चाहिए, और कहते हैं कि 10 लाख रुपए का मैं 2 लाख रुपए लूँगा, 5 लाख का 1 लाख रुपए लूँगा। ऐसे ऐसे कहते हैं कि दलाल ऐसे हैं कि इतना इतना पैसा मांग रहे हैं, पहले पैसे लेंगे तब जाके काम करवाएंगे, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, मैं काम करवाऊँ तो कैसे करवाऊँ। लेकिन दोस्तों सर्वेश हिम्मत नहीं हारता,
वह लाइन में खड़ा रहता है। उसके बाद उसकी जब बारी आती है, जब वह देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कहती है ये तो शिल्पा है। उसके बाद जाता है, पैर पकड़ के रोने लगता है कि मैडम मेरा लोन पास कर दीजिए, मैं जो है 2-3 महीने से दौड़ रहा हूँ। मैं जो दिल्ली में नौकरी करता था वो भी छोड़ दिया, मैं एकदम बेरोज़गार हो गया हूँ और इसी सोचा कि ये लोन मेरा पास हो जाएगा तो मैं एक छोटा मोटा मेडिकल स्टोर खोल लूँगा और यहीं गांव में चलाऊँगा। तो वो शिल्पा कहती है कि अच्छा तुम सर्वेश हो? बोली हाँ मैडम मैं सर्वेश हूँ। तो कहती तुम तो दिल्ली में नौकरी करते थे, क्या हुआ उसका? तो वही बात कहने लगे कि घर में थोड़ी परेशानी आ गई जिसके कारण से मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा और घर आकर के ही रहना पड़ा। मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसमें ढेर सारे पैसे लग गए, मैं बहुत कर्जे में डूब गया और वहाँ की नौकरी से मेरा पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने सब फार्म सोचा अप्लाई कर दूँ, उसके बाद लोन पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर महीने नए नए मैनेजर आते थे, कहते थे कि बस अभी ये काम नहीं हुआ, अभी वो काम नहीं हुआ। उसके बाद शिल्पा कहती है बैठो। तो बैठता है सर्वेश। उसके बाद वो कहती है कि कागज़ देखती है, कागज़ देखने के बाद कहती है कि ये आपका जो कागज़ 1-2 है वो पूरा नहीं हो पाया है। तो वो कहती है कि क्या मैडम आप मेरी पत्नी होकर के 1-2 कागज़ नहीं है तो उसमें भी आप मेरा पास नहीं कर रही हैं? बोली कि मैं कमीशन नहीं ले रही हूँ, जो रूल है मैं उस रूल का पालन कर रही हूँ, नियम का पालन कर रही हूँ। ये कागजात होने ज़रूरी हैं ताकि आपका लोन सही से पास हो सके। उसके बाद सर्वेश जाता है, पूरे कागजात को पूरा करता है, उसके बाद लेके आता है, देता है मैडम को। उसके बाद उसका लोन पास हो जाता है। तो वो कहता है कि कभी आइए हमारे घर, आपको कुछ तो नहीं कम से कम इज्जत से पानी तो पिला सकूं। तो शिल्पा कहती है जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, एक नौकरानी के बराबर मुझे रखा गया, जबकि मैं उस घर की एक सदस्य थी, पत्नी थी, लेकिन मुझे नौकरानी के जगह पर रखा गया, उस घर में मैं पानी पीने जाऊंगी? आपकी माँ बहन मुझे कितनी गालियाँ दी, कितने ताने मारी, मैं सब सुन सह के पड़ी रही, आपसे भी कहती रही, लेकिन आप अपने माँ और बहन के पक्ष लेके चलते रहे। अब मैं उस घर में आऊँगी, हमारी इज्जत रहेगी? बोली मैडम क्या करोगी, समय होता है, समय बलवान होता है। मेरी माँ मेरी बहन को वही सोच थी कि मुझे ढेर सारा दहेज मिले और गाड़ी मिले और सारा रुपया पैसा मिले, इस कारण से वो लोग बहुत नाराज़ थे और हमारी सरकारी नौकरी भी नहीं लग सकी कि इतना पैसा मेरे पास था नहीं कि मैं नौकरी कर सकूं। प्राइवेट नौकरी कर रहा था वो भी छूट गई, इतना कर्ज हो गया। मैं सोचा लोन लेकर के कोई छोटा मोटा मेडिकल स्टोर खोल लूँगा। कहने लगी कि घर टूटता है माँ और बहन से। अगर जिस घर में सास और ननद खराब होती हैं वो घर कभी सही नहीं हो सकता। अगर सास ननद सही रहेंगी तो वो घर अच्छे से चलेगी। दोस्तों वो बहुत मनाता है सर्वेश। उसके बाद वो मान जाती है, कहती है चलो ठीक है, मैंने तो अभी शादी नहीं की है, लेकिन तुमने कोई शादी की? सर्वेश कहता है कि अभी मैंने भी शादी नहीं की है। दोनों फिर से शादी करते हैं, फिर साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों क्या शिल्पा सही की? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतने ताने सुनने के बाद भी लेकिन सर्वेश को नहीं छोड़ी, उनको अपना पति मानती थी और आज भी उनको पति बना ली और साथ रहने लगे। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।